नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको सीएम योगी के उस जुबानी हमले के बारे में बताऊंगी जो उन्होंने सपा पे किया है, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। विधानसभा और विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं और आर्थिक लक्ष्यों, साथ ही साथ सामाजिक योजनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब दंगों, अपराध और अराजकता की राजनीति से निकलकर विकास और निवेश का केंद्र बन चुका है। सीएम ने यह भी कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों, कर्फ्यू और माफिया राज से होती थी, लेकिन अब राज्य भय से निकलकर विश्वास की ओर बढ़ चुका है। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी पर संवैधानिक संसाधनों का अपमान करने और राज्यपाल के खिलाफ टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया। तो चलिए बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से योगी अनकट अंदाज में जानते हैं कि क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने। विधान परिषद में योगी का बड़ा बयान, नो दंगा नो कर्फ्यू। आपको बता दें कि विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों का एक लंबा ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगों और कर्फ्यू की राजनीति से बाहर निकल चुका है। योगी ने यह भी कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में हर दूसरे दिन दंगे होते थे और कर्फ्यू लगाना आम बात सी हो गई थी। आज हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश भय का क्षेत्र नहीं बल्कि विश्वास का क्षेत्र बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और ये आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी यहाँ पे ग्रो कर रही है। जो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय की दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है, यानी फेस्टिव एंड टेम्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा महाकुंभ के दौर, महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन। अभी प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हुआ है, कल ही संपन्न हुआ है। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला में? कल्पवासी आते थे, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का उनका आगमन होता था। और कल ही प्रयागराज के महाशिवरात्रि के आयोजन में प्रयागराज में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। सीएम योगी ने दावा किया कि सरकार की सख्त कानून व्यवस्था नीति के कारण अपराधियों, माफियों और अराजकता तत्वों पर लगाम लगी है। प्रदेश में पुलिस सुधार, आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक शक्ति ने जनता में सुरक्षा का भरोसा भी पैदा किया है। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, सपा को कटघरे में किया खड़ा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करता। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। योगी ने यह भी कहा कि संविधान और संवैधानिक पदों का सम्मान करना सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जो लोग राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान करते हैं वो लोकतंत्र की मर्यादा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कि राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक प्रमुख के प्रति जो हमारे प्रतिपक्ष के और उसमें भी मुख्य प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है, संवैधानिक प्रमुख के प्रति भी और एक नारी के प्रति भी जिस प्रकार का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार रहा है, महोदय, वह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान के
व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और कोई ऐसा आचरण न करे जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में अराजकता और गुंडा राज था, लेकिन अभी की सरकार यानी कि बीजेपी के दौर में सरकार ने प्रदेश को कानून व्यवस्था के मामले में एक नया मॉडल का राज्य बना दिया है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का टारगेट। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और निवेशकों का भरोसा भी कहीं न कहीं यूपी में लौट रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में शामिल हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी, पर्यटन और आईटी सेक्टर में बड़े निवेश हो रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक अपनी यात्रा तय की है। ये यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून के राज का, उपद्रव से उत्सव की यात्रा और समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी जो ये यात्रा है यह इस रूप में प्रस्तुत करता है कि आज देश और दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश में चेंज आया है। और उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों नहीं कि चेंज आना चाहिए? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का अधिकार है, उनको भी वो हक मिलना चाहिए था जिसका वो अधिकारी था। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश की सफलता से परेशानी है। योगी ने कहा कि प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है। कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस नीति का दावा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराधियों में डर और जनता में विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने पुलिस सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि महिला बटालियन, साइबर सेल, फॉरेंसिक लैब और आधुनिक तकनीक से अपराध नियंत्रण में मदद मिली है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और ये आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई है और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जैसे ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। इससे कानून का राज स्थापित हुआ है और निवेशकों का भरोसा यूपी में लौटा है। साथ ही विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया और योगी आदित्यनाथ ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क, हवाई अड्डे, मेट्रो, औद्योगिक कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही इसके साथ उन्होंने कहा कि ना कर्फ्यू लगेगा ना दंगा, यूपी में अब सब कुछ चंगा है। हम लोग जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, प्रयागराज की, बहुत सारे मुद्दों पर हम इस बात को कहते हैं। उत्तर प्रदेश तो भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अयोध्या की मर्यादा है, काशी की शाश्वत चेतना है, मथुरा वृंदावन की भक्ति है, तो प्रयागराज की समरसता भी हम सबको त्रिवेणी हो या कुंभ या महाकुंभ इस अवसर पर देखने को मिलती है और इसका परिणाम आज हम सबको देखने को वहां मिल रहा है। 2017 से कोई कॉमनल राइट्स नहीं यूपी के अंदर नहीं हुए। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों से विकास, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी अब कहीं न कहीं बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। आस्था और विरासत का विकास। मुख्यमंत्री ने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने दीपोत्सव, देव दिवाली और महाकुंभ जैसे आयोजनों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब वैश्विक पर्यटन नक्शे पर अपनी पहचान बना चुका है। योगी ने कहा कि आस्था और विकास को साथ लेकर चलना सरकार की नीति है। धार्मिक स्थलों के विकास से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। विधान परिषद में सरकार ने आंगनबाड़ी,
और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी उसमें उन्होंने बढ़ोतरी की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे लाखों महिला कर्मियों को लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य साथ ही साथ पोषण सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र करते हुए, जैसे मिशन शक्ति, महिला हेल्पलाइन और पुलिस में महिला कर्मियों की नियुक्ति। राष्ट्रवाद और संवैधानिक मूल्यों पर बयान। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में राष्ट्रवाद और संवैधानिक मूल्यों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रतीकों और संविधान का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके साथ ही जो लोग राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करते हैं वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष पर देश विरोधी मानसिकता रखने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब निवेश, विकास और पर्यटन का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में लाखों युवाओं को हर रोज रोजगार के अवसर मिलते हैं और प्रदेश की छवि दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है और दुनिया में ये आगे बढ़ रहा है। साथ ही सरकार का लक्ष्य प्रदेश को देश का सबसे मजबूत आर्थिक और सामाजिक मॉडल का राज्य बनाना है। योगी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी और बाकी विपक्षी दलों ने सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दे अभी भी जिंदा है और इस पर सरकार को गंभीर रूप से ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस भाषण को केवल सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा ही माना और कहा कि सरकार का यह ब्यौरा नहीं बल्कि विपक्ष पर सीधा राजनीतिक हमला है। उन्होंने विकास, कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामाजिक योजनाओं को सरकार की बड़ी सफलता के रूप में पेश किया। इस भाषण ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास और कानून व्यवस्था का मुद्दा केंद्र में रहेगा। आने वाले समय में सरकार और विपक्ष के बीच इसी मुद्दे पर राजनीतिक लड़ाई और ज्यादा तेज होने की संभावना है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।